अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो अभी है रात का टाइम। अभी मैं ना रोटियां के लिए किचन में आई थी और यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर पहले अंडे वगैरह और फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो वॉश करने के लिए रख गई थी। अंडे जो है मैंने वॉश कर दिए थे, बाकी फ्रूट वगैरह जो है ना वो और सब्जियां उनको मैं पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख गई थी। तो मैंने सोचा कि बाद में आऊँगी तो उनको वॉश करके रख दूँगी। तो यहाँ पर जी अंडे जो हैं वो अलियान कहते हैं मम्मा मैंने लगाने हैं, तो वो लगा रहे हैं। और अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैंने फ्रूट भी धोना है, तो मैं उससे ले रही हूँ कि मैं खुद धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जी सारा फ्रूट और वेजिटेबल जो कुछ भी मंगवाया ना उसको मैं वॉश करके तो रख दूँगी और उसके बाद जो है वो मैं रोटियां बना लूँगी। आज पूरा दिन व्लॉग नहीं बना पाई, एक्चुअली काफ़ी बिज़ी थी, कपड़े वगैरह धो रही थी आज और थोड़ी सी क्लीनिंग की है। तो फ्रूट मैंने धो के रख लिया है और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो मैंने ऐसे पानी में डिप करके रख दी हैं, तो उनको भी मैं थोड़ी देर के बाद वॉश करके रख दूँगी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी और सालन जो है वो मैंने दोपहर में बनाया था, आलू की भुजिया आज बनाई थी। आज कुछ ज़्यादा काम नहीं मैंने किया क्योंकि कपड़े मैं वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बस सिंपल सा जो भी बन जाए इजीली और कम टाइम में, तो वही मैंने फिर बना लिया। तो अभी भी हम लोग जो है एक एक रोटी इस वक्त खाते हैं, तो उसी के साथ ही हम लोग खा लेंगे और बस खाना खाने के बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो गया है और दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ और जो मैंने फ्रूट वॉश करके रखा है उसको मैं अभी फ्रिज में रखूँगी और फिर इसी टोकरी में जो है ना बाकी जो सब्ज़ियाँ उनको भी मैं धोकर रख दूँगी। तो साथ में चाय बनाऊँगी और जो भी छोटे मोटे काम है किचन की क्लीनिंग जो रात के टाइम मैं ज़रूर करके सोती हूँ। और ये छोटे छोटे काम होते हैं, इसको भी करने में मुझे तकरीबन यानी कि आधा घंटा पौना लग ही जाता है। अगर ये वाले काम फ्रूट और वेजिटेबल आया हो, ये तकरीबन ना मेरे हस्बैंड शाम के टाइम ही जाते हैं और लेकर आ जाते हैं, तो फिर मुझे तकरीबन इसी वक्त यानी कि मैं ये सारे काम जो है ना कर रही होती हूँ अक्सर। तो मैंने सोचा कि मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया, तो चलो मैं आज व्लॉग इसी वक्त स्टार्ट कर देती हूँ। और खीरे मंगवाए थे और उसके बाद ये बंद गोभी मंगवाई थी मैंने, इनको भी मैंने वॉश करके रख दी। और यहाँ पर जी ये आमले का मुरब्बा है जो मैं एक बॉक्स में शिफ्ट कर रही हूँ। एक्चुअली ना काफ़ी दिनों से ये आया हुआ था और मैं ऐसे ही निकाल के जो है ना खा लेती थी, और इसको ना बस बॉक्स में मैंने नहीं डाला, बस आलस कह लें थोड़ी सी मुझे हुई थी और रोज़ाना वहीं से निकालती और खा लेती। और ये मुरब्बा जो है ये मैं मॉर्निंग में निहार खाती हूँ दूध के साथ। और ये मैं क्यों खाती हूँ, क्योंकि ये मेरे डॉक्टर जो हैं मेरे हस्बैंड, उन्होंने मुझे तजवीज़ किया है कि आजकल यानी कि उन्होंने ना कुछ दिन पहले मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, तो तब से मुझे ला कर दिया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको खाने के बाद जो है ना मैं ठीक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब से शादी हुई है ना तो मुझे कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा। घर में ही जो है ना इलाज वगैरह कर लेते हैं। कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो घर में ही ना उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं। हम लोग नहीं, मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। और अलियान का भी यही है कि अलियान को भी खुदा ना खास्ता अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खुद ही उसको हैंडल कर लेते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि हमें ना कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती है, ना ही नेचुरोपैथिक और ना ही एलोपैथिक और ना ही कोई और। बस ये जो है ना ग़िज़ा से जो है ना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी खाने पीने का भी बड़ा ख्याल रखते हैं कि कौन सी चीज़ किस वक्त खानी चाहिए, यानी कि कौन सी चीज़ के बाद आप कौन सी चीज़ खाएंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, या पहले खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो ये सारी बातें उनको मालूम है, तो वो हम लोगों को बिल्कुल ऐसे गाइड करते हैं। तो इस तरह से ना हम लोग वैसे तो बीमार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुए, यानी कि होता है ना जिसको बंदा बीमार कह सकता है। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो है चल जाते हैं, तो बाकी शुक्र अल्लाह का कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कभी। ये है कि उनका कहना है, यानी कि हस्बैंड का कहना ये है कि आप जब भी होते हैं ना, आप अपने खाने पीने में कोताही की वजह से ही बीमार होते हैं, या आप ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, टाइम पे नहीं खाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ खाने के बाद, अब आपको मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना है नॉलेज नहीं है, लेकिन मतलब उनका कहना ये है कि जब हम खाने पीने में कुछ गलती करते हैं ना, तो तभी हम लोग जो है ना बीमार होते हैं, वरना बीमारी कहीं बाहर से नहीं आती है। ज़ाहिरी बात है, खाने पीने में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जी ये देखें कपड़े जो हैं वो
हस्बैंड ने बाहर से ना, मैंने धोकर बाय फैलाए थे तो वहाँ से उतार के यहाँ पर रख दिए, तो उनको मैं अंदर रखा ही हूँ। और आजकल हम लोग जो हैं यहाँ पर जो हमारा टीवी लाउंज है वहाँ पर हम सो रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ठंडा होता है। और यहाँ पर जी बन रही है रात की चाय, जो कि ज़रूर हम लोग पीते हैं। दिन में जो है वो कम कर दिए, यानी कि शाम के टाइम जो है ना वो चाय बहुत कम हम लोग पी रहे हैं। ये है कि उस वक्त कोई जूस, कोई मिल्क शेक इस तरह से हम लोग बना के पी लेते हैं, लेकिन रात को चाय पी लेते हैं। वो रात को चाय पीने की वजह ये है कि यहाँ का ना पिंडी और इस्लामाबाद का मौसम ही ऐसा है कि अगर आप चाय नहीं पियेंगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि आप बीमार हैं, यानी कि दिन में आपको 2 दफ़ा चाय की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और शुरू में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आए हैं, यानी कि शादी जब मेरी हुई है ना तो यहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ मौसम चेंज, पानी चेंज, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुद ही ट्रीटमेंट मुझे मतलब दिए थे। तो ट्रीटमेंट यही कि आप ये कर लें, ये खा लें। और ये चाय की भी जो आदत है ना, आदत कह लें कि ज़रूरत कह लें, मेरे ख्याल से तो ये ज़रूरत है। यहाँ पर आप रहेंगे तो आपको चाय की ज़रूरत रहेगी। और अगर आप दिन में यानी कि एक आध दफ़ा चाय नहीं पियेंगे ना तो आपका सर जो है ना वो ऐसे भारी भारी और ऐसे घूमने लगेगा। मेरे साथ तो खैर ऐसा ही होता था। तो फिर तब से मैंने जो है ना, मैं चाय जो है 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। सर्दियों में तो खैर ज़्यादा बन जाती है, लेकिन गर्मियों में 2 टाइम ही जो है ना बनती है। और अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं, यानी कि जो लोग पिंडी और इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ के जस्ट हमने ही ज़रूरत बनाई हुई है। या ये भी हो सकता है ना कि आप लोग यानी कि पहले से रह रहे हों, तो भी है। मैं चूँकि बाहर से, वैसे हस्बैंड तो मेरे यहाँ पर ही रह रहे हैं शुरू से, तो वो भी कहते हैं कि चाय के बगैर यानी कि गुजारा नहीं होता है। चलो खैर, यहाँ पर जी सारा काम जो है मेरा हो गया। तो यहाँ पर मैं जो सिंक है उसको 1 दफ़ा ज़रूर अच्छी तरह से सोने से पहले जो है ना, सारा दिन तो खैर यूज़ करते हैं, तो इस वक्त जो है ना इसके साथ अच्छी तरह से मैं इसकी सफाई कर देती हूँ। ये है कि अगर आपके इसमें सिंक के पाइप में कुछ भी फंसा हुआ हो तो वो जो है ना निकल जाता है और स्मेल वगैरह नहीं आती सिंक में से। और जैसे कि अक्सर होता है, कहते हैं कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मुझे तो अभी तक नहीं हुआ, आगे का पता नहीं है, तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चले मैं आज आपके साथ भी शेयर कर दूं। वैसे तो मैं काफ़ी अरसे से ऐसा कर रही हूँ। पहले ना होता था कि आप सुबह मॉर्निंग में जब किचन में आते थे ना, मैं जब मेरा लास्ट से पहले वाला जो घर था वहाँ पर, तो ऐसे ना किचन में से ना स्मेल सी आ रही होती थी, और मैं जब देखती थी ना कहाँ से आ रही होती थी, मुझे अगर स्मेल आ जाए ना तो फिर मैं जब तक उसको ढूंढ ना लूँ कि कहाँ से आ रही है तब तक मुझे भी सुकून नहीं आता। तो उसके ना सिंक में से स्मेल आ रही होती थी, तो तब मैंने वहाँ पर ही इसको यानी कि लिया था, तो बड़ा अच्छा फिर उसके बाद मुझे फ़ायदा हुआ, यानी कि सारा साफ़ हो जाता है ना अच्छी तरह से, तो स्मेल नहीं आती है। और यहाँ पर ये देखें जी, जो सब्ज़ी मैंने वॉश की थी अभी तक ये ना थोड़ी यानी कि गीली है, इसमें पानी है। तो मैंने कहा चले मैं चाय वगैरह पी लूँ और उसके बाद जब मैं आऊँगी तो फिर इसको मैं रख दूँगी। और बस अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला सुबह मॉर्निंग में। अच्छा जी, यहाँ पर जी हो गई है सुबह और आज नाश्ते में बन रहे हैं ओट्स, क्योंकि सालन भी नहीं था और वैसे भी मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। तो आज हम तीनों लोग जो हैं वो ओट्स खाएंगे, और चाय जो है वो फिर हम लोग जो है ना थोड़ी देर बाद बनाएंगे, यानी कि हस्बैंड तो खैर चले जाएंगे, वो वहाँ पर ही पी लेंगे, तो मैं जो है ना चाय फिर थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा मीठा होता है, तो इसके साथ जो है ना बिल्कुल मैं चाय नहीं ले सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें ओट्स बना लेते हैं और थोड़ा सा इसमें फ्रूट ऐड करेंगे, और हमारा जो है ना अच्छा सा यम्मी सा जो है ना नाश्ता हो जाएगा। और बस जी रेडी हो गया हमारा नाश्ता। अब इसमें मैं थोड़ा सा फ्रूट जो मैंने काट के रखा है इसको मैं ऐड कर दूँगी, और आप चाहें तो इसमें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, वो आप डाल सकते हैं इसमें। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मेरे पास इस वक्त जो भी अवेलेबल था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और बस अभी हम लोग जो है नाश्ता करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं अब आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, बल्कि शाम को मिलूँगी, क्योंकि दिन भर बस कोई भी ख़ास काम नहीं था जो मैंने किया हो। तो फिर मैं आपको जो है ना मगरिब के कुछ देर पहले जो है ना मैं आपसे मिलूँगी। अच्छा जी, ये है जी मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है। और अभी जो है मैंने मिल्क शेक बनाया था। ये मैंने जस्ट आज ना मैंगो का बनाया। वैसे तो मैं इसमें पीच ऐड करती हूँ, लेकिन अभी मैंने जस्ट इसमें ना यानी कि मैंगो मिल्क शेक ही बनाया है। और हम 2 लोग ही पियेंगे। अलियान जो है ना वो नहीं पीता, तो उसको जो है ना फिर मैं दूध में जाम शीरी वगैरह डाल के दे देती हूँ इस तरह से, यानी कि कुछ ना कुछ। वैसे वो मैंगो खा लेता है लेकिन मिल्क शेक नहीं पीता है, तो मैं कहती हूँ चलो दूध अलग से पी लिया और आम जो है ना वो अलग से खा लिया, तो चलो चल जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत दफ़ा मैंने उसको ना पिलाया है, लेकिन उसको पसंद नहीं है तो वो नहीं पीता है। और बस अभी जो है डिनर भी मैंने बनाना है। अभी हम लोग जो है मिल्क शेक इंजॉय करेंगे, और साथ ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिप्स। अभी जो है जी फरमाइश आई थी कि मामा मैंने चिप्स खानी है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए मैं फटाफट से बना देती हूँ। असल में ना मैं देख रही हूँ कि उसको ना मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है। वो ना ज़्यादा शौकीन है, यानी कि नमकीन और थोड़ी सी ना मिर्च भी खैर इतनी ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन यानी कि साल्टी आप कह लें कि चीज़ें उसको ज़रा अच्छी लगती हैं। तो बस ये नूडल्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें बच्चे जो मर्ज़ी कर लेना। वो अगर मैं उसको सैंडविचेस बना के देती हूँ ना सुबह मॉर्निंग में, वो भी एक मुश्किल से 1 पीस उसने खाना होता है। तो बस क्या कर सकते हैं, कुछ हालात ऐसे हैं कि कोई भी ख़ास एक्टिविटी नहीं है, तो बच्चों को जो है ना भूख ही नहीं लगती है। मुझे तो यही लगता है कि जब ये स्कूल जाता था ना तो माशाल्लाह से काफ़ी ठीक हो गया था, मतलब सेहत भी इसकी अच्छी होने लग गई थी और खाता पीता भी बिल्कुल ठीक था, बल्कि खुद मांगता था कि मुझे भूख लगी है। तो अब इसको जो है ना मतलब आप कह लें कि पिटाई कर कर के मैं खिलाती हूँ, और अब जो भी फिर मांगता है मैं उसको फ़ौरन से बना देती हूँ। और बाकी जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं ना वो हमारे घर में जी बिल्कुल अलो नहीं है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल हमें अलो नहीं करते कि आप बाहर से कुछ भी ऐसा जो फ्रोज़न फूड्स होते हैं वो नहीं ला सकते हैं। जो भी बनाना है आप घर में खुद बनाएं, और बेशक उनको फ्रीज़ कर लें। वो तो है नहीं खाते, मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको फ्रोज़न फूड वैसे ही अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर का बना फिर भी वो खा लेते हैं। लेकिन बाहर से जो भी आप समझ सकते हैं कि वो ना लेने देते हैं और ना खाने देते हैं। तो मेरे घर में कभी नहीं आया, आपने देखा है जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, बल्कि उससे पहले भी कभी नहीं आया था। तो ग्रॉसरी में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल अलो नहीं करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, और आज मैं बनाने लगी हूँ मटर वाला पुलाव। मटर जो है वो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, वो मैं ज़रूर फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मटर पुलाव जो है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और लास्ट टाइम मैंने बल्कि कम किए थे, अभी जो है ना बस 1-2 मैंने छोटे छोटे ना शॉपर बना के रखे होते हैं, बस वही रह गए। तो मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद, रमज़ान में आई थिंक बनाए थे, उसके बाद मैं अब बनाने लगी हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ना हम लोग सब्ज़ी ही खा रहे थे। उसके पहले हमने कद्दू बनाया था, और कल हमने आलू की भुजिया, और आज फिर मैंने कहा चलो आज चावल बना लेती हूँ। वैसे भी डिनर का टाइम है तो दिल भी कर रहा था। सच्ची जो बात है ना वो ये है कि दिल कर रहा था कि चावल खाने, और चावल बल्कि मैंने ना जब मैंने ये मिल्क शेक वगैरह बनाया उसी वक्त मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, और मटर भी जो है ना वो मैंने डीप फ्रॉस्ट होने के लिए बाहर रख दिए थे। मैंने कहा चलो तब तक जो है ना ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। और दूसरा चावल भी जो है वो, चूँकि आपको पता है कि मैंने आजकल जो है ना सेला चावल हस्बैंड ले आए हैं, तो वो फिर 1-1.5 घंटा मुझे पहले भिगोना पड़ता है, और फिर वो अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, इस प्रेशर कुकर के बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आपका प्रेशर कुकर के बारे में बताएं। बल्कि मुझे ना एक कमेंट आया था, एक तो लास्ट वीडियो में आया था, उससे पहले भी मुझे कमेंट्स आए थे कि अपने ना पतीले जो भी किचन के ना उनके बारे में बताएं। तो पतीले मेरे कुछ खास नहीं है, सारे सिल्वर स्टील जो होता है ना उसके मेरे पतीले हैं, 3-4 ही हैं जो मेरे किचन में लगे हुए हैं। और ये जो प्रेशर है इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सी है कह लें, या कुछ यादें हैं।
वो ये है कि ये प्रेशर जो है ना, ये ना तो मैंने खुद लिया है ना ही मुझे शादी में यानी कि ये मिला था। ये मेरी ना दादी अम्मा आई थी मेरे पास फ़र्स्ट टाइम जब मेरी शादी होने के बाद। मुझे अभी भी याद है कि तब ना शब बारात जो आती है ना वो थी, तो तब वो मेरे पास आई दादी अम्मा और अब्बू। तो तब ना मैंने ना मेरे पास ना बड़ा प्रेशर कुकर है जो फुल साइज़ का होता है ना, वो उसमें मैंने ना दाल बनाई। तो दाल जो है ना, जब दादी माँ मतलब खुद ही उठे ना, तो उन्होंने कहा, देखने आई किचन में, तो उन्होंने देखा कि दाल जो है ना वो बिल्कुल पेंदे के साथ लगी हुई है, तो बल्कि ऊपर ऐसे आगे होके देखना पड़ रहा था। तो मुझे कहती है ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है, ये प्रेशर कुकर है, तो 2 लोगों के लिए तो बस इतने बड़े बर्तन धोते रहो। तो उन्होंने ना, फिर मैं जब दोबारा गई थी ना अम्मी के घर, यानी कि वापस अपने घर गई, तो उन्होंने ना लेकर रखा हुआ था ये अपने पास। तो मुझे आते हुए उन्होंने मुझे दिया कि इसमें जो है ना प्रेशर जो भी चीज़ लगाना बनाना हो तो इसमें बनाया करो। तो ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। और उसके साथ वो जो डोई होती है जिससे खाना हम बनाते हैं लकड़ी की, वो भी उन्होंने मुझे दी थी। मेरे पास ना तब नहीं था ये, मेरे पास ये जो स्टील के चम्मच होते हैं ना, ये थे। तो वो कहते थे कि असल में पुराने लोग हैं ना, तो उन्होंने वो वैसे तो खुद वो मिट्टी की जो हांडी होती है ना उसमें खाना बनाती थी, और लकड़ी की डोई जैसे कि पुराने ज़माने में आप देखते हैं कि जैसे लोग करते थे, तो वैसे था। तो उन्होंने फिर मुझे ये छोटा सा प्रेशर, इसमें तकरीबन 1 kg तक जो है ना चीज़ अच्छी बन जाती है। उससे ज़्यादा बनाए ना तो फिर वो मतलब बाहर जैसे चावल ये जो है ना, अब मेरे पास 2 कप चावल हैं, तो ये खुले यानी कि इसमें बन जाएंगे। और चावल मैं इसमें क्यों बना रही हूँ, बस ये कह लें कि मुझे ना खुले मुँह का जो बर्तन होता है ना उसमें खाना पकाना अच्छा लगता है, ईजी लगता है, तो मैं इसलिए ज़्यादातर इसी को यूज़ करती हूँ। बल्कि मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ना एक कढ़ाई लूँ स्टील की। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे ना कुछ 1-2 बर्तन चाहिए, तो लेकिन अभी नहीं है, जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह का ख़त्म होगा तो फिर ही देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब जो कुछ है घर में चल रहा है, अच्छा गुजारा हो रहा है। तो बस वैसे मैंने सोच रही थी कि वो भी ना खुले बर्तन की होती है, तो उसमें भी खाना बड़ा मतलब आसानी से बन जाता है। और बस यहाँ देखें जी, बातों बातों में मैंने चावल रेडी कर लिए हैं, और अब इनको दम लगाऊंगी और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग खाना खाएंगे। और प्रेशर ये जो है ना, ये सोनेक्स का ही है, जो कंपनी है ना सोनेक्स, उसी के मेरे पास ज़्यादा पतीले और बर्तन उसी के ही हैं, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। और ये तब से चल रहा है तकरीबन इसको 7, हाँ शादी जब मेरी हुई थी तब आई थिंक महीना 1.5 बाद वो मेरे पास आए थे, तो तब भी से मैंने यानी कि ये मेरे पास है, तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बड़े वाला तो मैंने फिर उसके बाद कभी भी नहीं निकाला। गेस्ट भी आ जाए ना, तो थोड़ा बहुत सालन अगर बनाना हो तो मैं इसी में फिर बना लेती हूँ। और बस पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, अल्लाह ताला उनके अब वो नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात जो हैं बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वो जो है वो मेरे बहुत करीब थी, आप कह लें कि जैसे माएँ होती हैं ना, मैं ज़्यादा टाइम उनके पास ही रही हूँ, यानी कि क्लोज़ थी मैं अपनी दादी अम्मा के। तो अच्छा जी, यहाँ पर बन गए हैं चावल, रेडी हो गए हैं। अब हम लोग जो है खाना खाएंगे, और बस यहीं पर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आई थिंक ब्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।